तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों हम पिछली क्लास में मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। और गुप्त साम्राज्य में जो हमने पढ़ा था वहां पे हमने सारे के सारे जो राजा थे उनके बारे में पढ़ लिया था, किस राजा ने क्या चीज लागू की थी या किस राजा कितना इम्पोर्टेंट हुआ था। और उनका क्रम भी हमने पढ़ लिया था कि सबसे पहले उसकी स्थापना कौन करता है गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य जो कि एक स्वर्ण काल कहलाता है भारतीय इतिहास का, तो वो किसके काल को कहा जाता है, उसमें नवरत्न किसके काल में थे, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो गुप्त साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर एक साम्राज्य की विशेषताएं तो होती ही होती हैं। और कोई भी आपका साम्राज्य हो उसकी विशेषताओं से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और वो विशेषताएं आपकी सामाजिक हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं, आपकी अर्थव्यवस्था क्या प्रकार की थी, आपका क्या है वास्तुकला क्या थी, बाकी टेक्नोलॉजी क्या थी, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आज जो हम इसमें विशेषकर पढ़ने वाले हैं, हमने अपनी स्लाइड में जो लिख के लाए हैं क्या है, उसकी प्रशासन व्यवस्था पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। इसका धर्म देखेंगे कि इसमें धर्म का क्या लेवल था। और साहित्य जो था वो इसका साहित्य जो था ये एक स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत सारा साहित्य लिखा जाता है। क्योंकि कालिदास जो कि एक तरीके से आप उनको शेक्सपियर बोल सकते हो, भारतीय शेक्सपियर क्या बोल सकते हो उनको, भारत का क्या बोल सकते हो, शेक्सपियर बोला जाता है उनको, कालिदास को। तो वो इसी काल में आपके थे। और ये जो गुप्तकालीन आपकी जो वास्तुकला है, यहाँ पे हम मंदिर वगैरह देखेंगे। और प्रौद्योगिकी आपका क्या है, विज्ञान, यहाँ पे हम देखेंगे बरामिहिर कौन थे, ब्रह्मगुप्त कौन थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासन व्यवस्था। अब ये जो प्रशासन व्यवस्था थी दोस्तों, प्रशासन व्यवस्था गुप्तकालीन, इसमें क्या ऊपर होता था, राष्ट्र होता था, उसके नीचे आपका प्रांत, फिर उसके नीचे जिला, उसके नीचे तहसील, उसके नीचे आपका ब्लॉक, उसके नीचे आपका ग्राम। ये इसका लेवल था, एक क्रम था जो आपका क्या है स्ट्रक्चर्ड वाइज दिख रहा है। अब यहाँ पे जो राष्ट्र था उसको देश बोलते थे, और जो प्रांत था उसको भुक्ति बोलते थे, जिला को विषय बोलते थे, और तहसील को बीथी बोलते थे, और ब्लॉक को पेट बोलते थे, ग्राम को आपका ग्राम ही बोलते थे। अब यहाँ पे जो राष्ट्र था जिसको देश बोला जाता था, उसका जो आपका क्या बोलते हैं हेड जो होता था वो गोपना होता था या फिर गोपत्री होता था। ये मतलब राजा को क्या बोलते थे, गोपना या गोपत्री बोलते थे। और जो प्रांत होता था उसको भुक्ति बोलते थे, और उसका जो हेड होता था उसको उपरीक कहते थे। इसी तरह आपका जिला का जो विषय होता था उसको विषयपति बोलते थे, उसके हेड को। और तहसील का जो बीथी बोलते थे उसके हेड को आपको क्या बोलते थे, बीथीपति। और जो ब्लॉक का आपका पेट बोलते थे, और इसके जो प्रधान होते थे मतलब इसका जो हेड होता था उसको पेटपति। और जो ग्राम होता था, ग्राम का आपका ग्रामिक या फिर ग्रामपति। तो ये इनका लेवल था, ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब आगे देखते हैं, आगे इनकी जो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी उसमें जो शासन का जो प्रमुख होता था वो तो राजा होता था। क्या होता था, जो भी हेड होता था पूरे के पूरे साम्राज्य का, पूरे के पूरे शासन का, पूरे के पूरे प्रशासन का, वो राजा ही होता था। और राजा को क्या बोलते थे, गोपना या फिर गोपत्री। अब यहाँ पे क्या है, राजा का दैवीयकरण बताया गया। दैवीयकरण क्या होता है, राजा का दैवीय सिद्धांत यहाँ पे मिलता है। राजा को देवताओं की तरह माना जाता है कि राजा गुप्त राजाओं ने क्या किया था, अपने आप को परमेश्वर, महाराजा धीराज या परम भट्टारक जैसी उपाधियां दे रखी थी। तो इनको क्या था, इनके पास दैवीय इनको माना गया था। इनकी जो उपाधियां थी वो ये बताती हैं कि ये दैवीय उपाधियां हैं। तो इनका जो स्थान था वो देवता के समान था, ईश्वर के समान था। ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को ये बोलते थे। अब जो गुप्तकालीन मंत्री हैं, क्योंकि प्रशासन में तो मंत्री भी होते हैं, और मंत्रियों के बगैर आपका कोई भी प्रशासन चल ही नहीं सकता। फिर चाहे वो आपका इस समय आधुनिक आपका मंत्रिमंडल देख लीजिए, उसमें भी मंत्री हैं। तो बिना मंत्रियों के कोई भी आपका प्रशासन तो चलता ही नहीं है। अब यहाँ पे जो गुप्तकालीन प्रमुख मंत्री दिए गए हैं, इनमें एक व्यक्ति है हरिसेन। अब ये हरिसेन है, हरिसेन को क्या बोला गया है, यहाँ पे जो मंत्री थे यहाँ पे उनके अलग अलग नाम होते थे। जैसे कि आपका एक होता था कुमारा मात्य, ये क्या होता था, सर्वोच्च सेना का अधिकारी। कुमारा मात्य को क्या बोलते थे, सर्वोच्च सेना का अधिकारी। कुमार अमात्य, कुमार और अमात्य, इनको सर्वोच्च सेना का अधिकारी बोलते थे। एक आपका महादंडनायक होता था, ये क्या होता है, दंडनायक बोले तो युद्ध और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। युद्ध करना है या न्याय करना है, मतलब कुछ भी होता था ये आपका क्या है, जिसमें युद्ध का जो हेड होता था वो भी आपका महादंड नायक, और न्याय का भी जो हेड होता था वो भी आपका क्या है, महादंड नायक होता था। और एक होता था महासंधि विग्रहिक।
महासंधि विग्रही की ये क्या होता था, जैसे किसी भी राष्ट्र से कोई भी विदेश नीति करनी है या शांति का प्रस्ताव लेके जाना है या आपका कोई भी संधि या करनी है किसी भी तरह की, तो ये उसका क्या होता था, हेड होता था। तो ये क्या होता है, शांति एवं वैदेशिक नीति का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और ये तीनों के तीनों पद किसके पास थे दोस्तों, ये जो आपके कुमारा अमात्य है, महादंड नायक है और महासंधि विग्रह है, ये तीनों के तीनों पद आपके हरिसेन के पास थे। किसके पास थे, हरिसेन इन तीनों का क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था। तीनों का क्या था, हेड था वो, मतलब तीनों में ये तीनों पद उसके पास थे, ऐसा आप मान सकते हैं। अब कुछ और भी पद हैं, जैसे कि दंड पाशिक, ये पुलिस व्यवस्था, जो दंड पाशिक व्यवस्था थी, मतलब दंड पाशिक किसको बोला गया था, पुलिस को। जो पुलिस का सर्वाधिक, जैसे कि आप आज के दौर में अगर पुलिस को माने तो क्या बोलता है, डीजीपी होता है ना, डायरेक्टिव जनरल ऑफ पुलिस। तो उसी तरह से आपका क्या होता था, ये दंड पाशिक पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और ये जो महासेनापति है, ये सर्वोच्च होता अधिकारी का सेना का, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। एक आपका महाबलाधिरित है, ये आपका सैनिक अधिकारी था। महाबलाधिरित बोले तो सैनिक अधिकारी, जो सैनिक होते हैं ना उनका भी एक अधिकारी होता है, और जो अधिकारी होते हैं उनका भी एक अधिकारी होता है, उसको महासेनापति बोलते हैं। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी वो होता है। एक होता था आपका अग्रहारिक। वैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको ये मिलेंगे, एक तरीके से मंत्री और आपके क्या हैं, आपके अधिकारी। ये आपका क्या होता है, अग्रहारिक, ये दान विभाग का प्रमुख अधिकारी था। तो ये बात आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं कि और भी कुछ मंत्री हैं या नहीं है, तो देखते हैं। अब आगे जो है इसकी क्या है, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था है। क्या है, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, मतलब गुप्त काल में समाज का क्या स्तर था, समाज में कैसे लोग थे। तो गुप्तकालीन जो समाज था वो क्या था आपका, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था यहाँ पे। और यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित थी, न कि कर्म आधारित। क्योंकि ये वैदिक काल में, जब ऋग वैदिक काल और पोस्ट वैदिक काल आता है, तो पोस्ट वैदिक काल में क्या होता है, ये जन्म मूलक हो जाती है वर्ण व्यवस्था, और वही व्यवस्था आपकी आगे तक आपकी क्या होती है, चलती रहती है। तो वहां से ये क्या है, ये आपकी जन्म मूलक हो गई थी, और यहाँ पर भी जन्म मूलक थी। और ब्राह्मणों का क्या था, सर्वोच्च स्थान था। ब्राह्मणों को ग्राम दान भी दिए जाते थे, मतलब गांव के गांव दान कर दिए जाते थे ब्राह्मणों को। और ये व्यवस्था आपकी किसने चलाई थी, ग्राम दान की, ब्राह्मणों को भी दान देने की बात जो किसने की थी, ये आंध्र सातवाहन वंश में जो आपका सतकर्णी आते हैं उन्होंने इसकी बात की थी। तो और फायान ने चांडाल का उल्लेख किया है। फायान ने गुप्तकालीन समाज में एक चांडाल नामक व्यक्ति का उल्लेख किया है कि यहाँ पे चांडाल भी समाज में चांडाल भी होते थे। चांडाल आपके कौन होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मतलब कोई भी व्यक्ति जब उसकी डेथ हो जाती है और आप उसको एक तरीके से शवगृह ले जाते हो, तो वहां पे जो उसको दाह संस्कार का जो कार्यक्रम होता है, तो वहां पे एक व्यक्ति होता है, वहां पहले से ही आपका होता है प्रस्तुत, तो वो वहां पे जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, चांडाल बोलते हैं। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था, यहाँ पे शूद्रों की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला था, क्योंकि अब थोड़ा सा डेवलपमेंट आ गया था। पहले वैदिक काल था तो वहां से थोड़ा सा अब सुधार भी हो रहा था। नारद स्मृति में क्या है, 15 प्रकार के दासों की सूची मिलती है। एक नारद स्मृति है जिसमें 15 प्रकार के दासों की सूची बताई गई थी। हालांकि कुछ सुधार तो हुआ था, लेकिन फिर भी दासों की स्थिति तो दासों ही की रहेगी ना। स्त्रियों की स्थिति, अब यहाँ पे स्त्री की स्थिति देख लेते हैं। पुराण सुनने का अधिकार, जो पुराण होते हैं ना, इम्पोर्टेंट ग्रंथ, उनको सुनने का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार नहीं था यहाँ पर भी। मतलब ये जो वैदिक कालीन समाज व्यवस्था थी वो गुप्त काल में भी उसी तरह से आपकी लागू हो रही थी कि स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जबकि आपके ऋग्वैदिक काल में ये सारे के सारे अधिकार होते थे। मतलब मैं चीजों को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, वैसे आप ये समझें कि आप कहाँ से कहाँ चले जाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो पर्दा प्रथा है, जो कि आपकी पर्दा प्रथा यवनों ने चालू की थी, आपके जो यवन शासक थे उन्होंने आपकी पर्दा प्रथा स्टार्ट की थी। सती प्रथा ये तो आपकी वैदिक काल से ही चली आ रही है। और नियोग प्रथा और बाल विवाह ये भी आपकी यहाँ पे चल रही थी। नियोग प्रथा आप जानते ही हैं कि कोई भी स्त्री किसी के साथ भी अपना संबंध रख सकती है, यही आपकी क्या थी, नियोग प्रथा थी। और बाल विवाह भी यहाँ पे हो रहा था। अब यहाँ पे दयनीय स्थिति, क्या है दयनीय स्थिति, यहाँ पे स्त्री की ही दयनीय स्थिति बताई गई है। और वो क्या स्थिति है दोस्तों, दयनीय स्थिति में बोला गया स्त्री पुरुष की निजी संपत्ति मानते थे। स्त्री जो थे, स्त्री को पुरुष की निजी संपत्ति माना जाता था, वो उसकी पर्सनल क्या थी, एक तरीके से प्रॉपर्टी थी, तो ये उसको माना गया था।
और देवदासी प्रथा भी थी, मतलब लोग अपनी दासियां बना के भी रखते थे, स्त्रियों को क्या है, दासी बना के भी रखते थे। तो मतलब स्त्रियों की स्थिति आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस लेवल की स्त्रियों की स्थिति थी। उनको मतलब उस लेवल तक सम्मान तो नहीं प्राप्त था जो कि लेवल होना चाहिए था। तो आप यहाँ से समझा सकते हैं कि अगर आपको लिखना पड़े कि स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी की गुप्तकालीन समाज था, उतनी बेहतर उसकी क्या थी, स्थिति नहीं थी आपकी स्त्रियों की। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पे अर्थव्यवस्था का आधार देख लेते हैं कि भू राजस्व अर्थव्यवस्था में क्या था, इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, भू राजस्व। भू राजस्व बोले तो जो भी आपकी क्या थी, जमीन होती थी, जो भी आपकी लैंड होती थी, उससे जो भी आपकी आमदनी होती थी वही भू राजस्व कहलाता है। और यहाँ पे जो बताया गया है भू राजस्व की जो दर है वो आपकी 1/1/6 से लेके 1/4 तक है। तो ये आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। और चाहे मौर्य काल हो चाहे आपका गुप्त काल हो, सबकी सबकी आपकी जो दर मिलेगी वो यही मिलेगी, सब में आपकी यही मिलेगी दर। और मनुस्मृति में भोग नामक कर की बात की गई है। क्या है, मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें एक कर बताया गया है जो कि जनता पर ही लगाया जाता था, भोग नामक कर। दो अन्य कर भी बताए गए हैं, क्या है, एक आपका उद्रंग और आपका ऊपरी कर। इनका भी उल्लेख आपका क्या है इसमें मिलता है। और जो आपका क्या है, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि यहाँ पे थी। जैसे कि यहाँ पे लैंड जो थी, जैसे वहां से भू राजस्व तो आता ही था, और वहां पे जो भूमि थी, जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग तरीके की भूमि होती है। हर एक कहीं पे आपकी उपजाऊ भूमि होती है, तो कहीं पे बंजर होती है, कहीं पे आपकी कि मतलब अलग अलग, कहीं पे आपके धान होते हैं तो कहीं पे गेहूं अच्छे होते हैं। तो इस तरह की आपकी भूमि थी। तो उसके हिसाब से भूमि के कुछ नाम थे, जैसे कि आपकी एक भूमि थी क्षेत्र। क्षेत्र क्या थी, ये कृषि करने योग्य भूमि थी। क्षेत्र को क्या बोलते थे, कृषि करने योग्य भूमि। और वास्तु एक भूमि थी, इसको वास करने योग्य भूमि, मतलब जहाँ पे स्थान, निवास स्थान आप बना सकते थे, वो आपकी वास करने वाली भूमि होती थी, जिसको वास्तु भूमि कहा जाता था। एक आपकी चारागाह भूमि थी, जिसको चारा, पशुओं के लिए चारा योग्य जो भूमि थी, जहाँ पे बहुत सारे पशु चरते थे, वहां पे ग्रेजिंग वगैरह करते थे। तो वो आपकी क्या है, एक तरीके से मैदान जो कि चारागाह खाली पड़े रहते हैं जिन पे घास उगाती है, उनको चारागाह भूमि बोलते हैं। सील एक भूमि थी। सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, जिसको आप एक तरीके से नॉन फर्टाइल भी बोल सकते हैं, यानी कि बारन जो आपकी लैंड होती है, बंजर भूमि जो होती है, तो वो भी आपकी क्या होती है, उसको क्या बोलते थे, सील बोलते थे, जो जोता ही नहीं जाता सकता था, मतलब उसको जोतने का कोई फायदा ही नहीं था। एक भूमि ऐसी होती थी जो कि अपहृत बोली जाती है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, इसको बोलते थे बिना जुती हुई भूमि, इसको जंगली बोलते थे, और बिना जुती हुई भूमि भी बोले जाती थी। सिल ऐसी भूमि थी जिसको जोता ही नहीं जा सकता था। और एक आपकी अपहृत होती थी, जो जोती ना गई हो, मतलब जिसको जोता ही ना गया हो उसको अपहृत बोलते थे, और उसी भूमि को जंगली भूमि भी बोलते थे। तो ये भूमि के प्रकार हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था में। और सिंचाई के लिए यहाँ पे राहत और घंटी यंत्र का प्रयोग किया गया, राहत और घंटी यंत्र का प्रयोग किया गया आपका सिंचाई के लिए। और यहाँ पे जो श्रेणी थी, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, मतलब अलग अलग तरीके की कैटेगरीज होती थी, और वहाँ पे हर एक श्रेणी का एक प्रधान होता था, और जो श्रेणी का जो प्रधान होता था उसको ज्येष्ठक बोलते थे। मतलब अपनी अपनी क्या होती हैं, श्रेणियां होती हैं। तो उसी तरह की यहाँ पर भी थी। और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं दीनार की चलाई थी। यहाँ पे जो मतलब जो मुद्राएं मिलती हैं गुप्त काल में, तो वो सर्वाधिक मुद्राएं कैसी मिलती हैं, स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। और आपकी क्या है, दीनार उनको बोला जाता था, स्वर्ण मुद्राओं को क्या बोलते थे, दीनार बोलते थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ का धर्म क्या था, यहाँ के लोग धर्म में क्या विश्वास रखते थे। तो यहाँ का जो राजकीय धर्म था वो आपका वैष्णव था, यही विष्णु को मानते थे। भगवान विष्णु यानी कि आप जानते ही हैं कृष्ण, उनको मानते थे। और जो राजकीय चिन्ह था वो उनका गरुड़ था। क्यों, क्योंकि ये विष्णु की सवारी होती है। गरुड़ क्या होता है, विष्णु भगवान की क्या होती है, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये सवारी होती है इनकी। और भगवान विष्णु का सबसे जो लोकप्रिय अवतार माना गया है वो बराह अवतार माना गया है। कौन सा, बराह अवतार आपका ये। और यहाँ पे त्रिमूर्ति की भी पूजा देखने को मिलती है, जैसे कि आपका ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ये जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाता है, त्रिमूर्ति की पूजा, ये भी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे यहाँ पे क्या है, गुप्तकालीन साहित्य है। अब गुप्तकालीन साहित्य में आपका क्या है, एक आपके क्या होते हैं, शूद्रक। क्या होते हैं, शूद्रक। शूद्रक एक लेखक होते हैं। साहित्य मतलब गुप्त काल का जो साहित्य है उसी को क्या बोला गया है, स्वर्ण युग बोला गया है।
गुप्त काल का जो साहित्य है उसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ऐसी ऐसी रचनाएं मिलती हैं आपको देखने को, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या रचनाएं मिलती हैं। एक व्यक्ति हैं शूद्रक यानी कि लेखक हैं, इन्होंने एक रचना लिखी है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम बोले तो इसको बोल सकते हैं माटी की खिलौना गाड़ी। मृच्छकटिकम का मतलब क्या है, माटी की खिलौना गाड़ी। और इसमें एक जो स्टोरी मिलती है वो क्या मिलती है, एक निर्धन ब्राह्मण होता है और एक वेश्या होती है, उन दोनों का प्रेम दिखाया गया है, उनकी प्रेम कहानी दिखाई गई है। और ये प्राचीन नाटकों में सर्वोच्च कोटि की आपकी क्या है, एक तरीके की कहानी है। बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पे कहानी दिखाई गई। निर्धन ब्राह्मण और वेश्या का लव दिखाया गया, लव अफेयर दिखाया गया है। तो ये आपका क्या है, मृच्छकटिका में, जो कि शूद्रक ने लिखी है। दूसरे आपके कौन इंपोर्टेंट आपके एक लेखक होते हैं, कालिदास। कालिदास इन्होंने एक रचना लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम। विश्व की 100 सर्वोच्च कृति में से एक है, मतलब संसार की सैकड़ों कृतियों में से आपकी क्या है, ये एक आपकी क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रचना है, कालिदास की रचना है। और इन्होंने क्या है, इसमें क्या दिखाया है, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में जिक्र किया है। राजा दुष्यंत जो हुए हैं और उनका ही पुत्र आपका भरत होता है, और उनकी जो माता है भरत की शकुंतला। तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी दिखाई गई है, और इन्हीं का पुत्र भरत जो कि एक प्रसिद्ध राजा हुआ है, और इसी के नाम पे भारत का नाम भी पड़ा है, भारत। अब जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये जो रचना है प्रथम भारतीय कृति है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया है। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट आपकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, कि यूरोप वालों ने इसका अनुवाद अपनी यूरोपीय भाषाओं में कर लिया। ये पहली ऐसी रचना है, वरना किसी का उन्होंने अनुवाद ही नहीं किया है। अब ये जो आपकी मृच्छकटिकम है, यहाँ पे ये पुस्तक बनी हुई है, ये आपकी क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें आपका क्या है, ये आपकी क्या है, शाकुंतला की तस्वीर बनी हुई है। और ये किसके प्रेम में बैठी हैं, आपके दुष्यंत, राजा दुष्यंत के प्रेम में बैठी हुई हैं। तो अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कृति है वो आपकी क्या है, भगवत गीता। सबसे पहली तो आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो कि यूरोपीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट रचना है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका भी अनुवाद अन्य भाषाओं में किया गया है। अब गुप्त काल के सभी नाटक कैसे हैं, सुखांत हैं, कॉमेडी हैं। कॉमेडी बोले तो उसमें लव की बात की गई है, एक तरीके से प्रेम कहानियों की बात की गई है। और प्रेम कहानियां क्या होती हैं, एक तरीके से सुखांत होती हैं, ना कि दुखांत होती हैं। दुखांत वो होती हैं जिसमें मतलब कोई प्रेम कहानी तो होती है, लेकिन उसमें एक तरीके से क्या होता है, एक कैरेक्टर का क्या दिखा जाता है, कोई देहांत हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, ट्रेजिडी उसमें दिखाई जाती है। तो ये आपके क्या है, ये आपके सारे के सारे नाटक आपके सुखांत हैं। कोई भी नाटक यहाँ पे दुखांत नहीं मिलता है, एक भी नहीं मिलता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, कुछ निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। कुछ निम्न वर्गों के लोग भी थे जो कि भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग जो थे वो यहाँ पे संस्कृत बोला करते थे। जो मतलब छोटी जाति के लोग या छोटे कुल के लोग थे वो तो अपनी, उनकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती थी, अपनी अपनी भाषाएं होती थी। लेकिन जो उच्च कुल के लोग होते थे वो संस्कृत को ही बोला करते थे। बुद्ध घोष ने यहाँ पे एक बात बताई है, हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है इन्होंने, विशुद्धि मग्ग लिखा है। जो बुद्ध घोष हैं इन्होंने एक हीनयान जो शाखा है आपकी बौद्ध धर्म की, उस पे एक ग्रंथ लिखा है, विशुद्धि मग्ग, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा है। और जैन धर्म में आपका आचार्य सिद्धसेन ने न्यायावतार एक सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। कौन सा, न्यायावतार, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि आचार्य सिद्धसेन ने लिखा है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो आपकी क्या है, आपकी गुप्त काल की हैं, जिनको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि विशुद्धिमग्ग किसकी रचना है, किस धर्म पे आधारित है, किस धर्म से संबंधित है। आचार्य जो सिद्धसेन है ये किस धर्म से संबंधित आपकी रचना लिखते थे, तो ये जैन धर्म की इन्होंने रचना लिखी है, न्यायावतार। अब गुप्त युग में क्या है, बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। बौद्ध दर्शन पे बोले तो बौद्ध ग्रंथों की बहुत सी रचना हुई है। जैसे कि एक व्यक्ति हैं असंग, असंग ये क्या थे, महायान शाखा का प्रकांड पंडित था, यानी कि विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था आपका असंग, किसकी, महायान शाखा का। और महायान क्या है, ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है। अब गुप्त युग में क्या है, आपका विष्णु शर्मा एक होते हैं जिन्होंने पंचतंत्र लिखा है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा है। संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है क्या, पंचतंत्र। पंचतंत्र संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, संस्कृत में है। ये यहाँ पे क्या है आपका पंचतंत्र, मैंने यहाँ पे पुस्तक भी लगा दी है जिसमें पंचतंत्र की रचना का
आपको देखने को मिलता है। अब आगे जो यहाँ पे और भी मतलब यहाँ पे साहित्य तो क्या है स्वर्ण काल बोला गया है, तो यहाँ पे कुछ नाटक मिले हैं और नाटककार भी मिले हैं, उनका परिचय भी नाटक का कि उसमें क्या क्या है। जैसे कि अभी अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो आपकी दुष्यंत दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। मालविकाग्निमित्रम, जिसमें आपका मालविका की प्रेम कथा। विक्रमोर्वशीयम, इसमें कालिदास ने सम्राट पुरूरवा और उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा के बारे में बताया है। सम्राट पुरूरवा और विक्रमोर्वशीयम यानी कि उर्वशी की आपकी क्या है प्रेम कथा के बारे में बताया है। एक आपकी रचना मिलती है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा दत्त ने लिखी है, और इसमें ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, जो कि कैसे राजा बनता है उसकी पूरी कहानी विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त बोले तो ये मौर्य काल की ही जानकारी देते हैं। और देवी चंद्रगुप्त, ये भी विशाखा दत्त की रचना है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त द्वारा शक, जो चंद्रगुप्त होता है नहीं आपका गुप्त साम्राज्य में, शक राजा का जो वध हुआ था देवी चंद्रगुप्तम, जो कि ध्रुव देवी से वो विवाह भी करता है, इसीलिए एक पुस्तक लिखी जाती है देवी चंद्रगुप्तम। तो उसमें शक राजा का क्या कहता है, वो एक तरीके से उसको क्या कर देता है, उसका वध करता है, तो उसी पे आपकी रचना लिखी गई है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाखा दत्त द्वारा रचित है। अब एक रचना आपकी आती है मृच्छकटिकम, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, शूद्रक ने लिखी है। इसमें आपका क्या है, नायक चारुदत्त, नायिका आपकी बसंत सेना, राजा ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर, धूर्तबाज का सभी का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है, निर्धन ब्राह्मण और एक वेश्या की प्रेम कहानी मिलती है देखने को। एक आपके लेखक होते हैं चारू मदत्तम। कौन होते हैं, चारू मदत्तम। नाटककार नहीं है, मतलब ये क्या है, एक नाटक है आपका चारू मदत्तम, जो कि भास ने लिखा है, और ये एक काल्पनिक नाटक है जिसमें आपका क्या है, चारुदत्त का वर्णन मिलता है। चारुदत्त ने, कोई चारुदत्त नाम का एक कैरेक्टर होता है, ये काल्पनिक है ना, तो भास ने उस चारुदत्त का बहुत विस्तृत से वर्णन किया है यहाँ पे। अब एक आपकी रचना मिलती है स्वप्नवास बदत्तम। स्वप्नवास बदत्तम, ये भी आपकी भास की ही रचना है, और इसमें महाराज उदायन और बास बदत्ता की प्रेम कथा मिलती है। जो आपके उदायन राजा होते हैं, और उदायन आपके दो राजा हुए हैं। एक तो आपका उदायन हुआ है आपका हर्यक वंश में, और एक और उदायन हुआ है, तो दो राजा ऐसे उदायन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उदायन और बास बदत्ता की प्रेम कहानी मिलती है। तो ये कुछ नाटक हैं जिससे आपके क्या है, आपको कभी नाटक दे दिया जाएगा तो उसका नाटककार पूछ लिया जाएगा, और कभी नाटककार दिया होगा तो उसकी रचना पूछ ली जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कौन सा नाटक किसने लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ की वास्तुकला देख लेते हैं दोस्तों। वास्तुकला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वास्तुकला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अजंता की गुफाएं देखने को मिलती हैं, और अजंता की गुफाओं की जो संख्या बताई गई है वो क्या है आपकी दोस्तों, 29 आपकी बताई गई है। और वर्तमान में जो है वो मौजूद आपकी कितनी है, 6 आपकी इनमें से मौजूद हैं। और ये जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं, ये महायान शाखा से हैं, क्योंकि गुफाओं में क्या है, चित्रकारी मिलती है, मूर्तियां मिलती हैं, और मूर्तियां जो भी हैं वो आपकी क्या हैं, महायान शाखा से ही संबंधित हैं, क्योंकि हीनयान शाखा में कोई मूर्ति का जिक्र नहीं मिलता है। महायान शाखा में तमाम मूर्तियां मिलती हैं। तो 6 ही गुफाएं मौजूद हैं अभी वर्तमान में, और उनमें से जो आपकी एक 16वीं गुफा है, एक आपकी 17वीं गुफा है। 16वीं और 17वीं जो गुफा है आपकी, इनमें क्या है, ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। और जो 16वीं गुफा है आपकी, इसमें क्या है, मरणासन उत्कीर्ण राजकुमारी का चित्र मिलता है। मरणासन मतलब जैसे कि कोई मृत राजकुमारी हो, उसका एक चित्र मिलता है। और वो चित्र क्या है, उत्कीर्ण किया गया, मतलब पत्थरों पर क्या है, एक तरीके से गोद के बनाया गया है, पत्थरों को काट काट के उसको चित्र को उत्कीर्ण किया गया है। और जो आपकी 17वीं है, ये आपकी गुप्तकालीन तो है ही है। अब यहाँ पे क्या मिलता है, महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि उनके जन्म का प्रतीक, वहां पे कमल और सांड मिलता है। और यहाँ पे क्या मतलब जन्म का प्रतीक वहां पे मिलता है, और महाविनिष्क्रमण का प्रतीक मिलता है, धर्म चक्र मिलता है, महापरिनिर्वाण, ये मतलब उनकी इस तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं। धर्म चक्र परिवर्तन में उनको दिखाया गया है अलग तरीके से। महाविनिष्क्रमण जब वो वहां से घर छोड़ के निकल जाते हैं, महापरिनिर्वाण जब वो संसार को ही छोड़ देते हैं। तो ये वहां पे ऐसी ऐसी चित्र, वहां पे चित्रकारियां की गई हैं। और ये एक तरीके से क्या है, यहाँ पे क्या है, ये अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ये आपकी क्या है, अजंता की गुफाओं की जगह है, जहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे मिलती हैं। और ये कहाँ मिलती हैं, बाघ की गुफा आपकी कहाँ है, ये एमपी में है। और अजंता की गुफाएं आपकी कहाँ मिलती हैं, ये महाराष्ट्र में मिलती हैं। मैंने यहाँ पे मतलब एक तरीके से लिखा नहीं है, लेकिन ये कहाँ मिलती हैं, महाराष्ट्र में मिलती हैं।
और जो बाघ की गुफा है ये एमपी में है और विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। मंदिर निर्माण कला गुप्त काल में विकसित हुई थी। जो मंदिर निर्माण की कला थी ये आपकी गुप्त काल में ही विकसित हुई थी। मतलब मंदिरों को बनाने की जो कला सबसे अच्छी आई थी वो गुप्त काल में आई थी। हालांकि मंदिर तो आपको इससे पहले भी मिलेंगे, इसके बाद भी मिलेंगे, लेकिन जो बेहतरीन कला आई थी एक ना, वो आपकी गुप्त काल में ही आई थी। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मंदिर आपके मिले हैं। जैसे कि ये आपके मंदिर हैं, ये भी मंदिर है, ये सारे के सारे आपके क्या है मंदिर हैं। अब एक मंदिर है यहाँ पे एरण का विष्णु मंदिर। एरण एक जगह है, वहां पे विष्णु मंदिर मिला है। और ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। और कहाँ पे, एरण सागर जिला में है। भोमरा का शिव मंदिर, भोमरा एक जगह है, कहाँ है, ये भी आपकी मध्य प्रदेश में है। सांची का आपका मंदिर, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में है, सांची में। और जो भोमरा का मंदिर है वो सतना जिले में है आपका। एक आपका पिपरिया का विष्णु मंदिर है, ये आपका मध्य प्रदेश में, ये सतना जिले में पिपरिया पे। तो ये आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं। तिगमा का कंकाली देवी का मंदिर, ये तिगमा में ही है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तिगमा का आपका विष्णु मंदिर भी है। तिगमा का एक कंकाली देवी मंदिर है और तिगमा का एक आप विष्णु देवी, मतलब विष्णु देवी नहीं, विष्णु मंदिर है, जो कि आपका मध्य प्रदेश जबलपुर में ही है आपका। एक आपका मंदिर मिलता है नचना कुठार पार्वती का मंदिर। ये क्या है, कुठार और पन्ना में आपको मिलता है। नचना कुठार पार्वती का मंदिर कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में मिलता है। नागोद का शिव मंदिर, ये नागोद सतना में मिलता है, मध्य प्रदेश में सारे के सारे आपके मिल रहे हैं। और खो का शिव मंदिर आपका मिलता है। और आपका क्या है, मणि का आपका शिव मंदिर मिलता, मणि का मंदिर मिलता है। ये सारे के सारे आपके कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है। कुछ मंदिर आपके यूपी में भी मिलते हैं, शायद मैं यहाँ पे मेंशन करके नहीं लाया हूँ। मैं पीडीएफ में उनको मेंशन कर दूंगा अगर मुझे मिलते हैं तो मैं। हालांकि हैं एक आपका, कुछ कोई आपका झांसी में कोई मंदिर आपका मिलता है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, मतलब इन्हीं का है, विष्णु का या शिव का कोई मंदिर है। उसका करेक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो आपके यूपी के भी जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे ऐड करा दूंगा, ऐड कर दूंगा, जो आपको इसमें स्लाइड में मिल जाएंगे। अब आगे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या है इसके बाद। इसकी जो वास्तु कला तो हमने देख ही ली, मंदिर निर्माण कला भी देख ली कि मंदिर यहाँ पे मिलते हैं और कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट मंदिर मिलते हैं। अब आगे जो आता है इसका नेक्स्ट और लास्ट आपका क्या होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यहाँ पे विज्ञान का क्या रोल था और विज्ञान किस लेवल पर थे। एक विद्वान यहाँ पे हुए हैं आर्यभट्ट, जो कि 499 एडी में मिले हैं, इनकी जानकारी मिलती है पटना के। और ये पटना के प्रसिद्ध आपके क्या हैं, विद्वान हुए हैं बिहार में। तो गुप्त कालीन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रसिद्ध गणितज्ञ आपके कौन पूछे जाते हैं, आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट क्या है, इन्होंने क्या है, इन्वेंटर ऑफ जीरो हैं ये, मतलब जीरो की खोज करता है। इन्हें फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी बोला जाता है। और इन्होंने जो आपकी पुस्तक लिखी है वो आर्यभट्टियम लिखी है, प्रसिद्ध ग्रंथ इनका आर्यभट्टियम है। और अन्य ग्रंथ हैं जैसे दस गीतिका है और आपका आर्य शतक है, ये इनकी क्या है, अन्य भी रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि दोस्तों पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि का अनुमान इन्होंने ही लगाया था कि इसकी परिधि किस तरह की है। और इन्होंने ही बताया था पृथ्वी जो है वो गोल है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली को भी जन्म दिया है, इसकी शुरुआत की थी। और शून्य तथा दशमलव सिद्धांत सबसे नई देन थी ये, मतलब सबसे नई देन आपकी इनकी क्या थी, दशमलव प्रणाली और शून्य, ये आर्यभट्ट ने ही आपकी दी थी। वैसे तो आप पढ़ेंगे कहीं भास्कराचार्य ने जीरो की खोज बता दी, कहीं आपका ब्रह्मगुप्त ने दशमलव प्रणाली बता दी। वैसे आपको अगर सही से देखना है तो आपका आर्यभट्ट ने ही इनको जन्म दिया था, शून्य और आपकी दशमलव प्रणाली को। और जो आपका बराहमिहिर होते हैं, इनका 550 एडी में जन्म होता है। आर्यभट्ट के बाद ये दूसरे ऐसे गणितज्ञ आते हैं जो कि ज्योतिषी भी होते हैं। बराहमिहिर क्या थे आपके, गणितज्ञ एवं ज्योतिषी बराहमिहिर हैं। और प्रसिद्ध आपके इनकी जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, वो आपकी एक तो बृहत संहिता है, एक आपकी बृहत जातक है किसकी, बराहमिहिर की, और एक आपकी क्या है, सिद्धांतिका है। और यही आपके क्या हैं, ये आपके नवरत्नों में भी तो थे आपके बराहमिहिर, तो इनको आप याद रखना। और ये इन्होंने क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, गणितज्ञ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मैजिक स्क्वायर आपका क्या है यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये इन्होंने ही मतलब ये चलाया था सारा का सारा कुछ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफी लेवल पे थी। और ब्रह्मगुप्त का भी यहाँ पे जिक्र मिलता है। ब्रह्मगुप्त जो कि 500 आपके क्या है 98 एडी में आते हैं। हालांकि इस टाइम पे गुप्त साम्राज्य नहीं रह जाता है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का जो इतिहास है वो 550 तक ही देखने को मिलता है, 550 एडी तक। अब ब्रह्मगुप्त
गुप्तकालीन गणितज्ञ थे, क्योंकि उस टाइम पे भी गुप्तकालीन कुछ ना कुछ राजा तो रहे ही होंगे। एकदम से कोई चीज ना खत्म होती, ना ही कोई चीज एकदम से पैदा होती है। रातों रात कुछ भी नहीं होता है। और प्रसिद्ध आपके जो ग्रंथ हैं, ये ब्रह्मास्फुट ग्रंथ है इनका, ब्रह्मास्फुट सिद्धांत। और आपका क्या है, खंड खाद्य और ध्यान संग्रह, ये इनके क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। किसके? ब्रह्मगुप्त के। एक ध्वंतरी हुए हैं जो कि चिकित्सक हुए हैं, आयुर्वेद का विद्वान इनको बोला जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा का सदस्य था ये, मतलब बोले तो आपके नवरत्नों में से एक था ये। नागा अर्जुन गुप्त काल के आपके क्या है, प्रसिद्ध रसायन शास्त्री भी हैं और धातु विज्ञान वेत्ता भी हैं। कौन? नागा अर्जुन। और नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है, ये बात भी आप याद रखना। अब आगे देखते हैं कि आगे और कुछ है भी इसके। तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों यहीं तक है और यहीं पे इसका फिनिश होता है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो आपका क्या आएगा, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश आएगा, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को हमारी क्या लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।